24 ठाना का स्वाध्याय हमारा और आपका चल रहा है। और 24 ठाना के स्वाध्याय में शुभोपयोग के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, लघु और छोटा ग्रंथ है। और इसके लगाने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और एक एक पेज को जो लगा हुआ है, खुले हुए हैं, बने हुए हैं, उन्हीं पेज को सामने रख लिया जाए और आंखें बंद की जाए। और बनने तो आंखें बंद, नहीं बने तो उसमें देख लिया जाए, तो रिवीजन भी हो जाता है और याद भी हो जाता है और स्वाध्याय भी हो जाता है। तो इसको लगाने में कोई कठिनाई नहीं जाती है। तो हम ऐसे 24 ठाना ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। हमारे द्वारा गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कसाय चल रही हैं। वेद तक हो गए हैं और कसाय हमारी चल रही है। कसाय में कल हमने अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ के बारे में समझा। अब प्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ के बारे में समझा। अब हम प्रत्याख्यान कसाय में ये 24 स्थान को घटाते हैं। कल आपको मैंने बताया था अनंतानुबंधी का मतलब है अणु सम्यक दृष्टि भी नहीं होना, मिथ्या दृष्टि है, या सासाधन गुण स्थानवर्ती के पास में अनंतानुबंधी कसाय होती है। और जो अप्रत्याख्यानावरण कसाय है वो सम्यक दृष्टि के पास में रहती है, उसके पास में अनंतानुबंधी कसाय नहीं होती हैं। अब जिन जिन दीदियों ने, जिन जिन बहनों ने प्रतिमाएं ले रखी हैं, अणुव्रत धारण कर लिए हैं, क्षुल्लक जी हैं, ऐलक जी हैं, मैं हूँ, आप हैं, बड़ी दीदी जी हैं, जिन जिन लोगों ने प्रतिमाओं के व्रत ग्रहण कर रखे हैं, अब उनके पास में किस कसाय का उदय है? तो उनके पास में प्रत्याख्यान कसाय का उदय है। उनके पास में अनंतानुबंधी नहीं है और उनके पास में अप्रत्याख्यान कसाय नहीं है। अब यहाँ पर विशेष ये ध्यान रखना है कि जब प्रत्याख्यान कसाय की चर्चा करेंगे तो यहाँ पर नरक गति और देव गति छूट जाएगी। यहाँ पर गुण स्थान 5वां आ जाएगा। पंचम गुण स्थान की व्यवस्था और सुविधाएं यहाँ से चालू हो जाएगी। अब जब पंचम गुण स्थान की चर्चा चालू होंगी तो सारी की सारी व्यवस्थाएं पंचम गुण स्थान के सदर से चलेंगी। पर अंतर इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो कसाय है, कसाय एक समय में एक ही रहती है, अन्य नहीं। तो यहाँ पर प्रत्याख्यान वर्णी, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चार में से एक समय में कोई एक ही कसाय रहेगी। और 9 हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये तीनों 9 कसाएं हो सकती हैं। 9 और 1 10। अब चाहे अनंतानुबंधी को लगाओ तो 10 कसाएं, अब प्रत्याख्यान को लगाओ तो 10 कसाएं, और प्रत्याख्यान को लगाएंगे तो भी 10 कसाएं होती हैं। इतना अंतर जानना। अब ज्ञान की चर्चा यहाँ पर करेंगे तो ज्ञान उनके पास में कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये 3 ज्ञान का अभाव पाया जाएगा। अब ज्ञान पाए जाएंगे तो 3 ही पाए जाएंगे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। अब यहाँ पर मुनि महाराज नहीं है। मुनि महाराज की अवस्था होती तो मना पर्याय ज्ञान भी संभव था, मना पर्याय ज्ञान भी हो सकता था। तो यहाँ पर 3 ज्ञान पाए जाएंगे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। ज्ञान के बाद में आता है संयम। तो संयम में एक संयम पाया जाएगा जिसका नाम है संयमा संयम। तो संयमा संयम के बाद में आता है दर्शन। तो यहाँ पर दर्शन 3 पाए जाएंगे, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। लेस्याएं 2 प्रकार की हैं व्यवस्थाएं। वैसे तो पंचम गुण स्थान से शुभ ही लेस्याएं होती हैं, पीत, पद्म, शुक्ल। लेकिन कहीं पुलाक आदि के अंतर्गत आपने जब तत्वार सूत्र पढ़ा था उस समय वैकल्पिक व्यवस्था में उन मुनिराज तक षडपि लेस्या ऐसा एक वाक्य पढ़ने में आया है।
उस विवक्षा के अनुसार 6 लेस्याएं हो सकती हैं, परंतु सामान्य कथन के अनुसार 3 शुभ लेस्याएं ही होती हैं, अशुभ नहीं, ऐसा जानना। तो यहाँ पर लेस्याएं शुभ 3, पीत, पद्म, शुक्ल। अब ये सम्यक दृष्टि हैं, वृत्ति हैं, प्रतिमाधारी हैं, तो ये भव्य ही होते हैं, क्योंकि अभव्य जीव को सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं हो सकता है। अभव्य जीव भगवान के समो शरण में भी नहीं जा सकता है, बाहर बाहर से चक्कर लगाकर वापस आ सकता है। तो यहाँ पर भव्य ही है। सम्यक्त में 3 सम्यक्त पाए जाएंगे, छायक सम्यक्त, छायोपशमिक सम्यक्त और औपशमिक सम्यक्त, ये 3 संयम पाए जा सकते हैं। शैनी में सैनी ही पाए जाएंगे, असैनी नहीं। अब पंचम गुण स्थान वर्ती जीव है, मरण को यदि प्राप्त करता है तो उसका चौथा गुण स्थान हो जाता है, और जब पूर्ण अवस्था में रहता है तो उसका फिर व्यवस्था अलग बनती है। तो यहाँ पर उसको आहार की है। ऊपर की चर्चा में हमने शायद इसमें जो लगा रहे हैं, हमें अप्रत्याख्यान कषाय से ही चालू कर दिया, और हमें लगाना था गति से। गति से हमने समझाने की कोशिश आपको की ही नहीं, तो पुनः प्रत्याख्यान कषाय में प्रारंभ करते हैं। गति 2 गतियां पाई जाएंगी, मनुष्य गति और त्रियंच गति। इंद्रियों में केवल पंच इंद्रिय ही पाए जाएंगे, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असैनी पंच इंद्री नहीं पाए जाएंगे। काय में त्रस काय पाया जाएगा, पंच स्थावर नहीं। अब योग में ध्यान रखना है विशेष, क्योंकि योग की चर्चा ही मुख्य है, और योग की चर्चा के बिना आप आगे के कार्यक्रम को नहीं समझ सकते। तो योग 4 मन के पाए जाएंगे, 4 वचन के पाए जाएंगे, और 1 पाया जाएगा औदारिक काय योग। यहाँ पर औदारिक मिश्र नहीं पाया जाएगा, वैक्रियक काय और वैक्रियक मिश्र नहीं पाया जाएगा, आहारक और आहारक मिश्र नहीं पाया जाएगा, और मरण अवस्था होने पर चौथा गुण स्थान होता है, इसलिए कार्मण का योग भी यहाँ पर नहीं पाया जाएगा। केवल 9 योग पाए जाएंगे, 4 मन के, 4 वचन के और 1 काय योग। यहाँ पर वेद तीनों पाए जाएंगे, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। यह कषाय से ही चर्चा चालू हो गई थी, तो कषाय यहाँ पर 10 पाई जाएंगी, माने कि प्रत्याख्यान क्रोध, अथवा प्रत्याख्यान मान, अथवा प्रत्याख्यान माया, अथवा प्रत्याख्यान लोभ, और हास्य, रति, अरति, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। इस प्रकार से 10 कषाएं पाई जाएंगी। ज्ञान 3 पाए जाएंगे, मति ज्ञान, सुरत ज्ञान और अवधि ज्ञान। संयम 1 पाया जाएगा, संयमा संयम। दर्शन 3 पाए जाएंगे, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। लेस्याएं 3 पाई जाएंगी, पीत, पद्म और शुक्ल। भव्य ही रहेंगे, इनमें अभव्य की कोई व्यवस्था नहीं है। सम्यक तो 3 पाए जाएंगे, औपशमिक, छायोपशमिक और छायक, ये सैनी ही पाए जाएंगे, असैनी नहीं। आहारक ही पाए जाएंगे, अनाहारक नहीं। गुण स्थान 5वां रहेगा, और गुण स्थान के बाद में जीव समास केवल 1, पंच इंद्री सैनी संबंधी 1 जीव समास। पर्याप्तियां 6, प्राण 10, संज्ञा 4, उपयोग 3 ज्ञान के और 3 दर्शन के, ऐसे 6 उपयोग पाए जाएंगे। ध्यान इनके पास में 11 पाए जाएंगे, 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान
और 3 धर्म ध्यान। आश्रम के बाद, ध्यान के बाद में आश्रम आता है। अब आश्रम में ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीज पाई जाएंगी और कौन कौन सी नहीं पाई जाएंगी। ऊपर से चालू करते हैं योग, तो 9 योग पाए जाएंगे, 6 योग नहीं पाए जाएंगे। कसाएं 10 पाई जाएंगी, 15 नहीं पाई जाएंगी। तो योग 9 पाए गए, 10 कसाएं पाई गई, 19 हो गई। 5 प्रकार का मिथ्यात्व नहीं पाया जाएगा। और अविरति में एक अविरति त्रस हिंसा का त्याग व्रता था वरना संवारे, तो त्रस हिंसा का त्याग हो जाएगा। यानी कि 11 अविरति, 9 योग और 10 कसाय, टोटल प्रत्याख्यान कसाय में 30 प्रकार का आश्रम पाया जाएगा। जाति की चर्चा करेंगे तो यहाँ पर 4 लाख त्रियंच की और 14 लाख मनुष्यों की, क्योंकि पंच इंद्रिय संबंधी चर्चा करना है तो 18 लाख जातियां पाई जाएंगी और कुल 43.5 लाख पंचेंद्रीय त्रियंच के और 14 लाख करोड़ मनुष्यों के। इस प्रकार से 43.5 से 14 57 लाख करोड़ कुल पाए जाएंगे प्रत्याख्यान वर्ण कसाय में। अब प्रत्याख्यान वर्ण कसाय के बाद में संजुलन कसाय चलती है। अब संजुलन कसाय का मतलब है दिगंबर अवस्था, मुनि महाराज। और संजुलन कसाय में 4 चलती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। लेकिन हम 3 एक बार में चलाएंगे और एक अकेली चलाएंगे। और एक अकेली चलाने का मतलब यह है कि संजुलन जो लोभ है वो 10वें गुण स्थान में पाया जाता है। और संजुलन लोभ में कोई भी भेद नहीं पाया जाता है। यानी कि 10वें गुण स्थान की चर्चा करेंगे तो कोई भी भेद नहीं, और 6वें गुण स्थान से आगे की चर्चा करेंगे, संजुलन संबंधी चर्चा करेंगे तो तीनों प्रकार के भेद पाए जाएंगे। तो यहाँ पर ये विशेषता बताई जा रही है, इसलिए आपको 3 की चर्चा प्रारंभ करते हैं। संजुलन क्रोध, संजुलन मान और संजुलन माया। तो मान, माया, क्रोध, मान, माया, ये संजुलन संबंधी 3 कसायों की चर्चा आपके बीच में चलती है। अब इसमें गति में केवल मनुष्य गति, क्योंकि ये मुनि महाराजों की चर्चा है। संजुलन कसाय केवल मुनि महाराजों के पास में रहती है। हमारे और आपके पास में जो प्रतिमाधारी हैं उनको प्रत्याख्यान रहती है। और जो सच्चे देव सास गुरु के भक्त हैं उनके अलावा किसी के प्रति अपनी श्रद्धा आस्था समर्पित नहीं करते हैं, उनके पास में अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ कसाय है। और जो सच्चे देव सास गुरु से रहित हैं, अपने एकांतवाद में लगे हुए हैं, एकांत मत की पुष्टि करते हैं, एकांतवाद का कथन करते हैं, उनको अनंतानुबंधी कसाय की चर्चा रहती है। तो यहाँ पर मुनि महाराजों की चर्चा है। तो संजुलन, क्रोध, मान, माया, 3 कसायों की चर्चा एक साथ, फिर संजुलन लोभ की चर्चा अलग से, क्योंकि उसमें एक गुणस्थान अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर संजुलन क्रोध मान माया में गति पाई जाएगी तो केवल एक, जिसका नाम है मनुष्य गति, जिसमें हम और आप हैं। इंद्री पाई जाएगी तो केवल पंचेंद्री। काय पाया जाएगा तो त्रस काय। योग, अब विशेष ध्यान रखना है, प्रत्याख्यान में 9 योग थे, लेकिन अब यहाँ परिवर्तन ये है कि आहारक रिद्धि प्राप्त हो जाती है मुनि महाराजों को।
तो यहाँ पर आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग, ये दोनों समाहित हो जाते हैं। तो यहाँ पर योग पाए जाएंगे 11, 4 मन के, 4 वचन के और 3 का योग। इस प्रकार योग हो जाते हैं 11। योग के बाद में आते हैं वेद। तो वेद यहाँ पर तीनों पाए जाएंगे, क्रोध, मान, माया। इन तीनों में वेद तीनों पाए जाएंगे, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। कसाय जो चर्चा चल रही है वही कसाय के साथ में एक क्रोध संयमन संबंधी और हास्य, रति, अरति आदि 9। इस प्रकार से 10 कसाएं पाई जाएंगी। अब ज्ञान में यहाँ पर मना पर्याय ज्ञान और बढ़ जाएगा, अर्थात क्रोध, मान, माया, इनमें मति ज्ञान, सुरत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान, ऐसे एक ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी। अब संयम की चर्चा चलेंगी। तो संयम की चर्चा में सामायिक, छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि, ये 3 संयम पाए जाएंगे। और संयमन लोभ की चर्चा करेंगे तो एक संयम और बढ़ जाएगा जिसका नाम है सूक्ष्म सांप्राय। तो यहाँ पर संयम 3, सामायिक, छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि। संज्वलन कषाय में दर्शन 3 पाए जाएंगे, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। लेस्याएं 3 पाई जाएंगी, पीत, पद्म, शुक्ल। भव्य ही रहेंगे। सम्यक्त में 3 सम्यक्त पाए जाएंगे, औपसमिक, छायोपसमिक और छायिक। सैनी ही पाए जाएंगे, आहारक ही पाए जाएंगे। गुण स्थान 6, 7, 8, 9। क्रोध, मान, माया, लोभ, क्रोध, मान, माया, इन 3 कषाय की चर्चा है। संज्वलन संबंधी क्रोध, संज्वलन संबंधी मान, संज्वलन संबंधी माया। तो यहाँ पर गुण स्थान 4 पाए जाएंगे, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां। जीव समास केवल 1 पाया जाएगा, पंच इंद्रिय संबंधी। पर्याप्तियां 6, प्राण 10, संज्ञा 4 और उपयोग 4 ज्ञान के और 3 दर्शन के, ऐसे 7 उपयोग पाए जाएंगे। ध्यान, अब विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर मुनि महाराजों को रौद्र ध्यान नहीं होता है और आर्त ध्यान में भी निदान नाम का आर्त ध्यान नहीं होता है। तो यहाँ पर 3 आर्त ध्यान 6ठे गुण स्थान की अपेक्षा से, पर 6ठे गुण स्थान में संज्वलन, क्रोध, मान, माया है, इसलिए आर्त ध्यान 3, निदान को छोड़कर धर्म ध्यान 4 और 1 शुक्ल ध्यान। इस प्रकार से 8 ध्यान पाए जाएंगे। अब आश्रम की जब चर्चा करेंगे तो कषाय 10 हैं और योग 11 हो गए थे। मिथ्यात 5 नहीं पाया जाएगा, अभिरति 12 नहीं पाई जाएंगी, केवल 10 कषाय और 11 योग, ये दोनों मिलाकर के 21 का आश्रम पाया जाएगा। जाति मनुष्य गति संबंधी केवल 14 लाख और कुल मनुष्य गति संबंधी 14 लाख करोड़। इस प्रकार से संज्वलन, क्रोध, मान और माया, इन तीनों कषायों में 24 स्थानों को हमने लगाया। अब हमारे सामने आती है संज्वलन लोभ। जो संज्वलन लोभ है
उसमें गुण स्थान एक बढ़ जाता है, एक संयम बढ़ जाता है। बाकी की सभी चीजें जैसी हैं वैसी ही पाई जाएंगी। तो अभी आपने जो क्रोध मान माया में 24 स्थान लगाए हैं, अगर आप स्मरण रखेंगे तो आप संयमन लोभ में भी उन्हीं को लगा सकते हैं। तो संयमन लोभ में गति केवल एक, मनुष्य गति। इंद्री केवल एक, पंच इंद्री। काय एक, त्रस्काय। योग, अब योग भी यहाँ पर 11 ही पाए जाएंगे। वेद यहाँ पर तीनों पाए जाएंगे, पर स्थान तक 5 गुण स्थानों की चर्चा है, इसलिए तीनों वेद पाए जाएंगे। कसाय 10, ज्ञान यहाँ पर मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान 4 ही पाए जाएंगे। संयम में एक संयम की वृद्धि हो जाएगी, सूक्ष्म संप्राय अर्थात सामायिक संयम, छेदोपस्थापना संयम, इस प्रकार से 4 संयम पाए जाएंगे। दर्शन 3, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। लेस्याएं शुभ पाई जाएंगी, पीत पद्म शुक्ल भव्य ही पाए जाएंगे। सम्यक्त में 3 सम्यक्त, औपसमिक सम्यक्त, छायोपसमिक सम्यक्त और छायिक सम्यक्त। सैनी ही पाए जाएंगे, असैनी नहीं। आहारक ही पाए जाएंगे, अनाहारक नहीं। अब गुण स्थान में ध्यान रखना, या 6ठा गुण स्थान, 7वां गुण स्थान, 8वां गुण स्थान और 9वां गुण स्थान तथा 10वां गुण स्थान, ऐसे 6 से लेकर 10 गुण स्थान तक, 10वें गुण स्थान तक 5 गुण स्थान पाए जाएंगे। जीव समास केवल एक, पंच इंद्रिय सैनी संबंधी। पर्याप्तियां 6, प्राण 10, संज्ञा 4, उपयोग 4 ज्ञान के और 3 दर्शन के, ऐसे 7 उपयोग पाए जाएंगे। ध्यान, यहाँ पर 11 योग हैं, ध्यान चल रहा है। तो यहाँ पर 4 धर्म ध्यान, 3 आर्त ध्यान और 1 शुक्ल ध्यान, यानी कि 8 ध्यान पाए जाएंगे। ध्यान के बाद में आता है आश्रव। तो आश्रम में 11 योग और 10 कसाय 21 ही पाए जाएंगे। और जाति मनुष्य गति संबंधी 14 लाख और कुल मनुष्य गति संबंधी 14 लाख करोड़। इस प्रकार हमारे और आपके द्वारा संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों कसायों में इन 24 स्थानों को घटाया गया तथा प्रत्याख्यान कसाय में भी इन चारों को घटाया गया, लगाया गया और अपने उपयोग को शुभ रखा गया। अब हम मेन चार्ट पर जाते हैं, जहां पर ये सभी चीजें हमें बताई गई हैं, दर्शाई गई हैं। एक बार पुनः हमारा और आपका रिवीजन हो जाएगा उस चार्ट के देखने के माध्यम से जहां पर हम चल रहे हैं, और उस चार्ट में देखेंगे, खोजेंगे, पता करेंगे कि वहां पर कौन सी चीज हमारे द्वारा जो प्रतिपादित की गई है वहां पर वो है अथवा नहीं है। तो कोई बात नहीं, और नहीं है तो क्यों नहीं, क्योंकि 24 मार्गणाओं में हम खोजबीन कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमारे को खोजबीन जरूरी है।
और खोजबीन करते हुए हम पहुंच गए हैं, अभी अनंतानुबंधी कसाय पर पहुंचे हैं। इसके बाद में अप्रत्याख्यान में पहुंच गए हैं। अब प्रत्याख्यान चाहिए और संयोजन चाहिए। अभी अनंतानुबंधी ये दोबारा छप गया है, इसमें ये पन्ना, ये दोबारा पेज छप गया है। अब यहाँ पर आ गया है प्रत्याख्यान चतुष्क। ध्यान रखिए, अब प्रत्याख्यान चतुष्क माने क्रोध, मान, माया में और लोभ में 24 स्थान घटाए जा रहे हैं। प्रत्याख्यान का मतलब होता है देश व्रत। देश व्रत त्रियंचों में भी होते हैं, नियम व्रतों का पालन त्रियंच भी कर सकते हैं। ध्यान रखिए, मनुष्यों से श्रेष्ठ त्रियंच होते हैं, अच्छे होते हैं। कोई भी बुराई की चीज त्रियंचों में नहीं पाई जाएगी। आपको कोई भी त्रियंच बीड़ी पीता हुआ नहीं मिलेगा। आपको त्रियंच कोई भी तंबाकू खाता हुआ नहीं मिलेगा। कोई भी त्रियंच शराब दारू आपको पीता हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन ये तीनों विकृतियां मनुष्यों में पाई जाती हैं। शराब पीने की व्यवस्था आपकी हमारी समाज में लुक छुप के चलता रहता है, पर धुआं निकालने की चर्चा सार्वजनिक चलती रहती है और तंबाकू खाने की चर्चा सामने आमने सब कुछ हो सकती है। पूरा लॉकडाउन लगा हो, आदमी बाहर ना निकले, खाने पीने की चीज उसको कुछ भी प्राप्त नहीं हो रही हो, लेकिन तंबाकू के लिए कोई लॉकडाउन नहीं। भला ही 2 रुपए का पाउच 10 रुपए में क्यों ना खरीदना पड़े। कुछ लोग तो ऐसे ऐसे महारथी हैं कि सोने के पहले मुंह में रख लेंगे और जब उठेंगे तो फिर कुल्ला करके फिर दोबारा मुंह में रख लेंगे। अब समझ में नहीं आता है। दिगंबर मुनि महाराजों को आहार देते हैं, 10-10 साधुओं को रोज बड़गान करते हैं, नेमिनाथ भगवान का पूजन अभिषेक करते हैं और चंदा प्रभु भगवान की भाग दौड़ करके वंदना करते हैं। और उसके बाद भी वो तंबाकू की बुराई उनके पास से नहीं जा पा रही है। मुनि महाराज आते हैं, उनको कोई भी नया व्यक्ति आहार देने के लिए आता है तो मुनि महाराज उनसे पूछते हैं क्या करते हो, तंबाकू खाते हो? वो कहते हैं हाँ। तो उनसे आहार नहीं लेते। रात्रि में भोजन करते हो? वो कहते हैं हाँ। तो उनसे आहार नहीं लेते। लेकिन यहाँ महापुरुष ऐसे हैं कि महाराज के आने के समय पर ही कुल्ला करते हैं और महाराज के दर्शन करने भी जाएंगे तो मुंह में उनके तंबाकू डली रहेगी। तो कहने का अभिप्राय यही है कि ये दुर्गुण और बुराइयां आपको मनुष्य में ही मिलेंगी, जानवरों में ये दुर्गुण और बुराइयां मिलने वाली नहीं है। किसी जानवर को आपने तंबाकू खाते नहीं देखा होगा। गधा तक तो तंबाकू के खेत में घुसता तक नहीं है, और ये महागधे जो सुबह से लेकर शाम तक तंबाकू को छोड़ ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे प्रत्याख्यान कसाय की चर्चा जो आपके बीच में चल रही है, इसमें गुण स्थान है 5वां। तो 5वां का मतलब है 2 गतियां, त्रियंच गति और मनुष्य गति। पंचेंद्री 1, काय त्रस्काय, योग 9, मन 4, वचन 4 और औदारिक का 1, वेद तीनों, कसाय 10, हास्यादि 9 और एक जो कसाय चलती है वही, ज्ञान 3, मति सुरत और अवधि ज्ञान, संयम 1, संयमा संयम, दर्शन 3, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन